मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, मैंने न्यूज़ फॉलो नहीं किया है। जो दोषी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सोचिए अमेरिका में क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं न्यूज़ को दबाने के लिए नई न्यूज़। ये नया ज़माना है जहां टैरिफ पे, ये टैरिफ बड़ा सवाल है कि भारत की हमारी अर्थव्यवस्था, जहां पिछले 11 सालों से ना जाने कितने संशोधन हुए हैं, नया जीएसटी कानून आया, नोटबंदी कर करके पैसा जमा बहुत हुआ, उसके बाद क्या अर्थव्यवस्था बनेगी हमारी, किसको लाभ पहुंचेगा, किसका नुकसान होगा। और जैसा मैंने पहले कहा, फिर मैं कहता हूं, भारत की अर्थव्यवस्था जो हमारा पड़ोसी देश है वो बर्बाद कर देगा। सरकार को जहां अमेरिका से वहीं चीन से भी बड़ा खतरा है। ज़मीन तो छीन ही रहा है, वो हमारा व्यापार भी छीन रहा है, उससे सावधान रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये जो शब्द है, धर्म आतंकवाद का नहीं होता, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है। ये जो शब्द गढ़ा गया, ये शब्द गढ़ा किसने? तत्कालीन गृह सचिव आरके सिंह ने। आरके सिंह को 10 साल मंत्री और सांसद बना करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ बिठा के रखा, एनडीए की गवर्नमेंट में रखा, मोदी जी की कैबिनेट का हिस्सा रखा। तो क्या ये उस शब्द को गढ़ने का रिवार्ड था भारतीय जनता पार्टी द्वारा? पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फैसला है, न्याय नहीं है। इतने लोग मारे गए, ब्लास्ट हुआ, निर्दोष लोग मारे गए, और जिन्होंने पकड़ा महाराष्ट्र एटीएस के वो जांबाज, वो खुद इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए मुंबई अटैक के दौरान। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया गया एक भी सवाल उनकी शहादत पर प्रश्न चिन्ह है। लोग मारे गए हैं और भाजपा तो पहले दिन से उन्हें आरोपी नहीं मान रही थी, इसीलिए माननीय बना करके उस आतंकी इतने जघन्य आरोपी को वो पार्लियामेंट ले आए थे, और जब काम निकल गया तो उनसे पीछा छुड़ा लिया। तो ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा यही है। एजेंसियों पे सवाल खड़ा करो, एजेंसियों को पीछे छोड़ के फिर पार्टी पे सवाल खड़ा करो, ये भाजपा की राजनीति है जो शर्मनाक है। लेकिन क्या लगता है आपको कि इसको इस फैसले के खिलाफ आगे और ऊपरी अदालत में जाना चाहिए, और क्या इस फैसले को आप जो है मानते हैं कि तो क्या सरकार क्या इस मूड में है कि वो आगे नहीं जाएगी? क्या सरकार ये मानती है कि ब्लास्ट हुआ ही नहीं? क्या सरकार ये मानती है कि कोई आरोपी ही नहीं है? क्या सरकार का ये पक्ष है? क्या एनआईए का आज तक जो राजनीतिक दुरुपयोग होता रहा है, उसके बाद एनआईए का जो चरित्र है देश के सामने और जो विश्वास है उस पर, वो तभी बहाल होगा जब एनआईए इसमें आगे बढ़कर के देश को ये बताए कि नहीं, इतनी बड़ी घटना घटी, दर्जनों लोग मारे गए, उसका गुनहगार कौन है? कुछ समझ में नहीं आता। हम खुश हूं कि दुखी हूं, क्योंकि बहन हमारी दीदी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा मेरे बगल वाली सीट में वहीं बैठती थी पिछले सदन में। पैरालाइज, उनका शरीर तो पूरा वेजिटेबल कर दिया। और बाकी अक्यूजों के परिवार के साथ 17 साल में क्या होगा, उनके बच्चों की जिंदगी पे क्या होगा, वो माता पिता उन पर क्या बीती होगी जिनके बच्चे सारे, जिनको आरोप मढ़ा गया था, आज उनका जवाबदेही उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ से। तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे, जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया था, उनको जवाब देना है। दे आर ऑल अकाउंटेबल। पार्लियामेंट में जवाब दें, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में जहां चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा में जहां चुनाव लड़ते हैं वहां जवाब दें, देश को जवाब दें, 100 करोड़ हिंदुओं को जवाब दें कि क्यों भगवा आतंकी बताया, किस प्रूफ के साथ आप लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, किसने नैरेटिव सेट किया, कौन था, क्या मास्टरमाइंड था, क्यों भारत में 100 करोड़ हिंदुओं को भगवा आतंकी कहा गया। आज एनआईए कोर्ट ने साबित कर दिया। लेकिन वो 17 साल कौन लौटाएगा उन सारे लोगों को जिनको आरोपी बनाया गया था, झूठा आरोप। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने भी कल कहा कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, गृह मंत्री जी की बात कल उन्होंने सदन में कही और आज ये बात सच साबित हुई। हिंदू विचारधारा ही नहीं आतंकी, हिंदू तो शांति का प्रतीक है। वो कैसे किसी को मार सकता है, कैसे को बॉम्ब लगा सकता है, वो कैसे ब्लास्ट कर सकता है। तो ये बहुत दुखद है। अनलेस एंड अनटिल आई डोंट नो व्हाई दे। बट आपको लगता है सर कि भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी लगातार गढ़ी जा रही थी वो अब कम होगा? इतना बड़ा एक मैसेज आया नहीं, पहले तो पार्लियामेंट में इस पर जवाब मांगा जाएगा, पहले तो सदन में लोगों को जवाब देना है, देन विल टॉक।
दे विल बी डेफिनेट, ऑफ कोर्स हम पूरी हमारी पार्टी मांगेगी, जरूर मांगेगी। इन लोगों से पूछा जाएगा कि आप जवाब दीजिए, क्यों भगवा आतंकी, क्या नैरेटिव, किसके बोलने पे ये साजिश रची गई। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके। आपके रिकॉल के लिए हम बताना चाहते हैं कि उसमें कर्नल पुरोहित एक बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर था जिसने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। उसको फंसाया गया, उसके घर से आरडीएक्स निकला था। आपको मालूम है कि प्रज्ञा ठाकुर एक बहुत अच्छी साध्वी, नेत्री, एमपी, उनको कहा गया था उनकी मोटरसाइकिल से बम लाया गया था और 10-12 दिन तक उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका बाद में चलना भी मुश्किल होता था। आपने सबों ने उनको देखा है। और बाकी कई सेना के पदाधिकारी, बाकी लोगों को फंसाया गया। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इट वॉज ए वेल कैलकुलेटेड कॉन्स्पिरेसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी फॉर शेयर वोट बैंक पॉलिटिक्स। क्या ध्यान रखिए, और मैं भी उसको थोड़ा रखूंगा आपके सामने में। पार्टी के राष्ट्रीय मंच से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई, धराशायी हुई, इस पर हमें संतोष भी है और खुशी भी है। मैं कर्नल पुरोहित जी को, साध्वी प्रज्ञा जी को और जो उसमें थे जिनको आरोपी बनाया गया था उनको मैं बधाई देता हूं। न्यायालय को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने न केवल कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा के साथ न्याय किया है, बल्कि इन्होंने पूरे हिंदू समाज के साथ न्याय किया है, आर्मी पर न्याय किया है, क्योंकि इन्होंने तो कर्नल पुरोहित जो सर्विंग कर्नल थे उनके ऊपर कहा कि ये उसमें आतंकवादी हैं। इन्होंने एक थ्योरी रचा, भगवा आतंकवाद, और भगवा आतंकवाद के तहत ये मालेगांव में इन्होंने मूर्त रूप दिया इनको फंसा करके। और इतना ही नहीं, 26/11 हुआ था बॉम्बे में, 166 लोग मारे गए, 2 IPS ऑफिसर, एक मेजर मारे गए, उसमें भी इन्होंने कसाब जिंदा पकड़ा गया। तो ये हालत इनका था। माननीय दिग्विजय सिंह, के रहमान साहब, या रंतुले साहब, इन लोगों ने वहां भी भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची और कहा ये पाकिस्तान का नहीं, अरे ये तो RSS का हाथ है। अजीज बर्नी सहारा के उर्दू एडिटर थे, उनसे एक पुस्तक लिखवा डाली, 26/11 RSS की साजिश। उसका विमोचन माननीय दिग्विजय सिंह जी ने किया, बड़े कांग्रेस नेताओं ने बॉम्बे में, दिल्ली में किया। तो ये भगवा आतंकवाद की थ्योरी यह तार हुई है। इतना ही नहीं, इशरत जहां इनकाउंटर में उसमें मोदी जी को फंसाने किया, अमित शाह जी को फंसाने का प्रयास किया। और मिस्टर बेहरा जब गए इंट्रोगेशन में डेविड गिलानी और डेविड हेडली, तो उसने बताया इशरत जहां लश्कर की आतंकी थी। और उसके बाद जब उन्होंने रिपोर्ट दिया तो माननीय सुशील कुमार सिंह जी गृह मंत्री होते थे, उन्होंने कहा रिपोर्ट को बदल दो, क्योंकि इनके भगवा आतंकवाद की वो धज्जियां उड़ा रहा था। जब वो नहीं माने तो उनको वापस केरला कैडर भेज दिया गया। तो आज इस निर्णय ने न केवल उन आरोपियों को, साध्वी कर्नल पुरोहित जी को, हिंदू समाज पर इन्होंने कलंक का जो आरोप लगाने का प्रयास किया वो तार हुआ है, फौज पर लगाया वो सर्विंग कर्नल थे वो साफ हुआ है। तो इन कांग्रेसी नेताओं को और इनके शेष नेतृत्व को, मल्लिका खरजुंग जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, इन सबको देश से माफी मांगना चाहिए। ये देश के साथ लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने देशद्रोह किया था।